हाँ ये ठीक है। तभी भी थोड़ा और दिखा दो, और दिखा दो, हल्का बहुत है। अच्छा ये निकल जाएगा बीच का जो ये है ना, निकल जाएगा ना। पत्थर वत्थर तो अच्छे हैं जो पत्थर है इसमें, लेकिन ये बीच में फूल बेकार है। चलो ठीक है, दो फिर। पर रेट बढ़िया लगा हुआ भैया आपने, ज़्यादा लग रहा है मुझे। बेटा पत्थर और डाल सकते अपने घर वाले। डाल दो, उसमें क्या है यार। अरे यही तो अच्छा लगता है। हाँ ये वाला दे दो, ये वाला। तो ज़िंदगी में दूसरी बार हम पेट ले रहे हैं। एक तो बर्फ़ी लिया था, वो तो कुछ दिन ही रहा था, फिर मैं संभाल नहीं पाया तो मैंने वापस दे दिया जहाँ से लाया था। अभी दूसरी बार हम ये 2 मछलियाँ ले रहे हैं। अरे मछलियाँ यही दोगे क्या? हाँ पानी में डाल लूँगा। कलर बताओ कोई बढ़िया। अरे भाई साहब, अरे भाई साहब डाल दो। गोल्डन है कोई? गोल्डन, हाँ ये ऑरेंज वाली डालो, ऑरेंज वाली। हाँ अब बट ये तो बड़ी छोटी है यार, छोटी है यार ये। बड़ी इसकी डाल दो है। हाँ ये डालो, ये गोल्डन जो है बिल्कुल। हाँ ये बड़ी है, बड़ी है, डालो। अबे गिर गई, गिर गई, गिर गई वाली थोड़ी है। अरे राम मारेगा तो उसे। हिल रही है, हिल रही है। अच्छा ये तुमने हवा भरी, ऑक्सीजन दे दिया है, सही है। बताओ भाई कितने का है ये अब? 400 रुपये दे हैं? 400। अरे इतनी मछली का तो पॉट के यार मछली हुआ है, ज़्यादा नहीं बोल रहा बेटा। खाएगी तो नहीं एक दूसरे को? नहीं खाएगी। ये लो आपके लिए गिफ्ट। नीचे से पकड़ो, नीचे से, नीचे से। हाँ आराम से। मच्छी मच्छी खाने के लिए थोड़ी मच्छी। अब इसे क्यों लिया है? तो क्या हो गया, नामकरण है इनका आज। अरे ये वो नहीं मरेंगे तो नहीं? हाँ वो तो रखने पे बात है। नहीं तो पानी तो चेंज करना। हाँ पानी नहीं, पानी तो चेंज कर रखा, पर ज़्यादा पानी डालना पड़ेगा। चलो भाई नया पंखा आ गया हमारा, डिज़ाइन वाला पंखा है ये, नया फैशन जो चल रहा है आजकल, एटमबर्ग का। तो अभी हम चेक कर रहे हैं, अनबॉक्सिंग कर रहे हैं इसकी, ये पंखा सही है कि नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही हल्का लग रहा है पंखा। 3 है, 1 2 3। हाँ तभी तो मैं बोल रहा है छोटा सा है ये, इसलिए तो हल्का हुआ है। तो मेन तो इसी में रहता है, इधर बाकी चीज़ में क्या रहेगा। तो इस पंखे का भी मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, अगर आपको खरीदना है तो खरीद सकते हैं। कितनी आवाज आ रही है इससे? A few minutes later. अब ठीक चल रहा है फैन ये, अब कोई दिक्कत नहीं है। पहले वो भैया ने कुछ वो तार वार ढंग से लगाई नहीं थी तो इसलिए आवाज़ आ रही थी, लेकिन अब कोई आवाज़ नहीं है, अब बढ़िया करके चल रहा है ये देखो, इसकी आवाज़ भी सुन लो आप। तो इसलिए अगर आपको ये वाला एटमबर्ग वाला फ़ैन ऑर्डर करना है, ये विदाउट रिमोट है, पहले बता दूं मैं, क्योंकि एटमबर्ग के 90% पंखे रिमोट के साथ आते हैं, लेकिन ये नहीं है रिमोट के साथ। अगर आपको ये वाला पंखा चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ से आप मंगा सकते हैं। मेरे को तो बढ़िया लगा पंखा, क्योंकि डिज़ाइन भी इसका सिंपल सा है और प्राइस भी ठीक है, जिस हिसाब से मतलब डिज़ाइन है उस हिसाब से बढ़िया है। अभी हमारे जितने भी हमने खिड़कियां लगा रखी हैं घर में, उन सब में ये ट्रैक बने हुए हैं। जैसे ये होगा ना, ये जिनमें ये पल्ले चलते हैं, तो ये ट्रैक है, ये सब गंदे हो रखे थे। तो अभी पूरी वैक्यूम क्लीनर से इसकी सफाई करी है, ऐसे ही सब खिड़कियों की कर दिया मैंने। लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जहाँ से मैंने ये खिड़कियाँ लगाई हैं उनको आना चाहिए था यहाँ खिड़कियाँ साफ़ करने के लिए। मतलब एक बार जब उन्होंने लगा दी हैं खिड़कियाँ तो साफ़ भी करनी चाहिए, मतलब बनता है उनका, जब हमने इतना सारा पैसा दे रखा है उन्हें। क्योंकि अगर लकड़ी के मुकाबले देखा जाए तो यूपीवीसी महंगी है, तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि वही लोग आके साफ़ करें। लेकिन मैं बोलता बोलता थक गया उन्हें कि भैया चलो अगर एक्स्ट्रा पैसे लेने हैं तो आप थोड़े पैसे भी ले लो,
पर आप एटलीस्ट साफ़ तो कर दो। कोई आने को रेडी नहीं है कि भाई हाँ भैया आ जाएंगे। बस जो इनमें स्टिकर लगे हुए थे वो उतारने आए वो, और वो मतलब इनमें भी गंदगी लग रखी थी। वो भी मैंने बोला देखो जैसे ये गंदगी है, मैंने बोला साफ़ कर दो भैया, इसे तो साफ़ करके जाओ। ये भी साफ़ नहीं किया उन्होंने, बस ऐसे ही छोड़ के चले गए। हल्का फुल्का जो यहाँ था कॉलिन भी मैं ही खरीद के लाया, तो वो यहाँ हल्का फुल्का उन्होंने अखबार से साफ़ किया और देखो पूरा ऐसे ही छोड़ के जा रखे हैं। बाकी ये नीचे तो अभी आपने देखा ही हुआ है, तो मैंने पूरा खुद ही साफ़ किया। उसके बाद ये देखो जैसे ये सिलिकॉन इन्होंने लगाया हुआ ना, तो इतने अजीब तरीके से सिलिकॉन लगा रखा मेरे को। मैंने उस समय भी बोला था, मैंने बोला ढंग से लगाओ भैया। अगर आपने वीडियो देखी होगी तो मैंने उस समय बोला हुआ, वो हाथ से लगा रहा था सिलिकॉन यहाँ पे। मैंने बोला भैया उसका एक टूल आता है, आप उससे लगाओ सिलिकॉन, लेकिन नहीं, हाथ से ही लगाना था उन्हें। और अब देखो बिल्कुल फिनिशिंग नहीं आ रखी। और ये जो UPVC वाले हैं इनको मैंने हर समय प्रमोट किया अपने चैनल में कि भाई नहीं अच्छा काम करा है, बढ़िया लग रही हैं। लेकिन अब जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि भाई यार ये तो साफ़ करवा दो, ये तो ठीक करवा दो, वो बिल्कुल भी करने को रेडी नहीं है, तो फिर तब अच्छा नहीं लगता। क्योंकि जब खुद पूरे दिल से हर चीज़ करो, पैसे भी पूरे ऑन टाइम दिए हैं पापा ने। और जब हम UPVC खिड़कियों की बुकिंग करा रहे थे तब भी कुछ ऐसा ना मैंने क्लियर किया ना उन्होंने क्लियर किया कि भाई जब वो ये खिड़कियाँ लगा देंगे उसके बाद जब हम इसमें रहने आएंगे तो ऑब्वियसली भाई कंस्ट्रक्शन का घर है तो गंदगी होगी, खिड़कियाँ भी गंदी होगी, हर चीज़ गंदा होगा, तो वो लोग साफ़ करेंगे कि नहीं करेंगे। ये सब चीज़ें हमको क्लियर करनी चाहिए। और ये आप लोग भी कभी भी फ्यूचर में खिड़कियों का काम कराए या किसी भी अदर चीज़ का काम कराए, किचन का काम कराए, अलमारी का काम कराए, किसी भी चीज़ का काम कराए, तो ये चीज़ हमेशा क्लियर होनी चाहिए कि भैया आप ढंग से साफ़ करके दोगे कि नहीं दोगे। मतलब जो भी ग्लास वाला सेक्शन है उसमें बढ़िया करे कॉलिन मार के, या फिर जैसे UPVC खिड़कियाँ हैं तो इनकी जो ये पल्ले हैं, पल्ले में जो जैसे वाइट है, तो इनको साफ़ करके दोगे कि नहीं दोगे। ये उनसे क्लियरली ढंग से पूछना है, जो हमने नहीं पूछा और अब हम भुगत रहे हैं कि हम ही लगे हुए साफ़ करने में। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि करेंगे ही शायद, लेकिन शायद मैं गलत था। तो इसलिए आप लोग ये गलती ना करें। आप लोग जब भी ऐसी कुछ काम करवाएं तो हर चीज़ क्लियर करें पहले। बाकी तो चलो क्या ही बोलना। तो आज सुबह से 3-4 राउंड मार दिए मैंने BL से नए घर से BL। तो यही सामान थोड़ा बहुत जो है वो शिफ्ट कर रहे हैं। बाकी जो बड़ा सामान है वो तो अभी वैसे हम ले जा भी नहीं रहे हैं, और कुछ जैसे कोई बड़ा सामान होगा तो वो तो छोटा हाथ में जाएगा। पर जैसे बेड हो गया, फ्रिज हो गया, ये सब हम वहीं छोड़ रहे हैं BL में ही, क्योंकि अभी शादी है तो शादी में भी लोग हम अपने घर में रुकवाएंगे गेस्ट को, तो फिर इसलिए वहाँ पे भी बेड की और ये फ्रिज की ज़रूरत तो पड़ेगी क्योंकि अब गर्मियाँ हैं। बाकी जितनी भी छोटी मोटी चीज़ें हैं वो सब BL से नए घर में शिफ्ट कर रहे हैं। घर पे एंट्री होते ही सामान ही सामान फैला हुआ है। ये छोटे छोटे सामान ले जाना है बस। बाकी ये सब सोफे भी, चेयर भी, यही सब यहीं छोड़ेंगे। टेबल क्या पता ले जा लें। इसमें आइस का नहीं है क्या? इसमें आइस है ना, इसमें नहीं है। अच्छा जरूरत नहीं पड़ती सर। हाँ वैसे आइस तो दिखाने का है बस। ये वो पानी से गर्म हो जाता है। बस इसमें ये अच्छा है, ये अप डाउन वाला ये अलग से दे रखे, इसमें ये है, इसमें दिक्कत हो रही है। नहीं ये बेस्ट आइटम। कोई बात नहीं ना, ये ऐसे तो ऑटोमेटिक होता है क्या ये? ऐसे ऑटोमेटिक होता है। अच्छा ये होते हैं ना ये। बिल्कुल सब। हाँ वो तो होते हैं। और क्या एक मिनट भैया, सही देना सामान समझा के, तभी फैन भी लेने हैं। देखो वो चल रही है ना स्विंग। बिना फैन बिना इसको ऑन करे भी चलेगा ये? मोटर अलग होती है ना। अल्लाह, ये तो कहीं किसी दिन छूट गया ऐसी, रात भर कहीं होने में लगा हुआ। समस्या नहीं है उसमें, कोई नुकसान थोड़ी ना है। नहीं पर कहीं इसीलिए तो मैंने स्विच दिया कंपनी ने, सीधा ऑफ कर दो ना, सारा सिस्टम ऑफ हो जाएगा। हाँ ये मेरे को समझ में नहीं आया, ये स्विंग का अलग से क्यों रखा है इन्होंने? का लगी होता है। ये ऑन किया कूलर का हमने, प्रोग्राम ऑन हुआ, सप्लाई आ गई कूलर का। इसके यहाँ करेंगे तो स्विंग करेगा, यहाँ करेंगे तो स्विंग भी करेगा, पानी की मोटर भी चलेगी। यहाँ करेंगे तो सिर्फ पानी की मोटर चलेगी, स्विंग नहीं करेगा। हाँ। एक ही में 3 प्रोग्राम दिए हुए हैं। ये वाला चीज तभी ऑपरेट करनी चाहिए ना जब ये चल रहा हो। नहीं ऐसा होना चाहिए ना। इससे कोई संबंध अब नहीं तो ये बंद हो गया, अब ये चल रहा है तो उसका फायदा क्या है? नहीं होगा। हाँ, वही तो बात सही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऑन रहेगा तो खराब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, इसे क्या है वारंटी कितनी है? 2 साल मोटर वारंटी आती है, फैन मोटर, और 1 साल कंप्लीट प्रोडक्ट वारंटी होती है। यही ठीक है। बस इसमें ये थोड़ा मुझे लग रहा है ये ऊपर नीचे करने में दिक्कत हो रहा है। वो हमेशा नहीं करना होता सर, सिर्फ एक बार आपके घर के हिसाब से उसको सेट कर लिया आपने, रोजाना नहीं करना है काम। हाँ। ऊपर करो बस एक बार, ठीक है ना। अब इसको हल्का सा पुश करके रखना है, देखो आ रहा ना कितना इजीली। हाँ तो रहा पर हाँ। बस कुछ भी नहीं करना। और मेन इसकी ना आवाज़ कम है इसलिए मेरे को सही लग रहा है। ठीक है फिर, है ना, कितना ऊपर करना है देखो, इजीली हो रहा है। ये आ गया। पानी कहाँ से भरते हैं इसमें? पानी डालने के लिए वो नीचे दिया हुआ है, साइड में कहाँ है? नीचे। ये वाला हाँ ये ये बड़ा छोटा है तो। हाँ
फिर ड्रेन कहाँ से होएगा वो? तो नीचे वो लगा होता है, एक वो दिया रबर टाइप। अच्छा निकालना पड़ेगा। अच्छा वाइट है ना? अच्छा व्हाइट है सो। अच्छा, इसको निकाल देना, पानी आ जाएगा सारा। नहीं तो ये खुलते हैं कि इसके ये भी खुल सकता है। हाँ, जैसे अंदर से साफ करना है ना। ये तो नया देंगे ना? हाँ ये भी नया है, ये फिलहाल तो फ्रेश पीस दे देंगे डब्बा पैक नहीं होता। और ये क्या है बजाज वाली, ये क्या सिस्टम है? ये भी वही है। ये तो बड़े हैं यार बहुत। बजाज है वो बिगाड़ है, ये तो फिर वही है ना, सोने थोड़ी ना देगा, ये तो जगाने के लिए इनके मतलब था इसमें। सही बात है, ये तो शादी वादी के टाइप का वो है, ये पार्टी हॉल। अरे बाप रे, पर ये दूर तक भेजता है ना हवा, दूर तक फेंकता है ये। वो लेकिन दूर तक फेंकना। हाँ बेडरूम के मतलब का आइटम नहीं। निकल गया भाई हमारा कूलर, निकल गया। यही है ना, फ्रेश पीस है ना? क्या बात है, ठीक है। डिस्प्ले है ना। ठीक है, हाँ ये सही है। इससे बढ़िया फुटमार्ट कोई नहीं होता है। हमारी गाड़ी को 7 साल हो गए। 7 साल पहले ब्लैक कलर के सेम यही लगाए थे, आज तक चल रहे हैं। बस मेरी ड्राइविंग सीट का खराब हुआ क्योंकि उसमें वो क्लच दबाना पड़ता है, तो इसलिए वो घिस गया। बाकी पूरी गाड़ी में कोई नहीं बोल सकता कि 7 साल पुराना सीट कवर है। बंद करो, इसे बंद करो। कैसे हो गए? दबा के इसे तो बनो ऊपर मजबूती नहीं है, घुमाना पड़ेगा। यही चाहिए आपको ये? ये तो कैसे थे? फोल्ड है वो तो यूं करके। अच्छा। यूं 2 पल्ले हैं वो ऐसे हो जाते हैं। कुर्सी आती है वो प्लास्टिक तो वही है, यूं करके फोल्डिंग उधर ही। हाँ फोल्डिंग कुर्सी खुला होगा अभी वहाँ? तो बढ़ रही है। बढ़ गई दुकान। तुम लेट ही इतना आ रहे हैं यार हम खब बैठे हुए थे। चलो, तो घर पे पहुंच गया हमारा कूलर। कूलर इसलिए खरीदा ना हमने क्योंकि इस पूरे हॉल में तो हमने एसी लगवाया नहीं। यहाँ लगाना था एसी, लेकिन हमने लगाया नहीं है। और हमारे गेस्ट रूम में भी एसी नहीं है, तो इसलिए अगर कोई गेस्ट आता है, जब वो सोएगा तो फिर ये कूलर इस्तेमाल करेगा, और जब वो गेस्ट यहाँ सोफे में बैठेंगे तभी भी ये कूलर इस्तेमाल करेंगे। तो इसलिए हमने ये ले ही लिया। तो अभी फ़िलहाल इसके नीचे व्हील लगा दिए भैया ने। 5 व्हील आते हैं इसमें, अच्छी चीज़ लगी मेरे को। एक बिल्कुल सेंटर पे होता है और बाकी 4 कोने कोने पे। हाँ इसको बंद कर दो फिलहाल। हाँ अब आ रही है, हाँ अब आई बढ़िया। ठीक है, इसका एक बार स्विंग करना, स्विंग घुमाना। हाँ सही है, चल रहा है, उधर चलेगी ये स्विंग। ठीक है, पानी डालने का बड़ा छोटा सा है इसका, ये देखो जरा सा पाइप डाल दीजिए। हाँ जैसे इतना होना चाहिए ना कि मग्गे से डाल सकें। सफाई करना तो ये खोल लीजिएगा सर। छः खुल जाते हैं, कैसे खुलते हैं? अच्छा सही है, सफाई करनी है। ठीक है, फिर तो पानी यहाँ से भी डाल सकते हैं इसे खोल के भी। चलिए फिलहाल सारे मार्केट के काम हो चुके हैं पूरे। आज बहुत सारी शॉपिंग करी है। दिन के 12 बजे मार्केट चले गए थे मैं और मम्मी, और तब से घूमने में लगे हैं, और अभी 8 बजे पहुँच रहे हैं घर। और बात रही ये कूलर की, तो ये कूलर हमें पड़ा है 12,000 रुपये का, और लिप प्योर का है ये 85 लीटर्स। तो सबसे बढ़िया बात मुझे ये लगी इसमें कि ये वो है, आवाज़ नहीं आती इसमें बिल्कुल। मतलब थोड़ी बहुत तो आवाज़ है, लेकिन जो कंपैरेटिव बहुत सारे वहाँ रखे हुए थे, बजाज के भी थे, समर किंग का भी था, क्योंकि हमने 3-4 शॉप से पता किया, तो सबसे बढ़िया हमें इसी की आवाज़ लगी। क्योंकि देखो हवा तो सब नहीं देनी है, लेकिन कूलर ऐसा होना चाहिए कि जो आवाज़ कम से कम हो जिसकी, तो इसलिए हमने ये वाला चूज़ किया। तो ऑनलाइन आप भी अगर आपको मंगाना हो तो मंगा सकते हो ये वाला। बाकी एक चीज़ जो मुझे अपने किचन में अच्छी लगी वो मैं दिखाता हूँ आपको। एक प्रॉब्लम जो मुझे हमेशा होती थी वो ये होती थी कि जैसे हमारा ये आरओ लगा है, तो जब आरओ लगा रहता था ना, तो हमें बॉटल भरनी है, तो मेरे को बॉटल हर समय ऐसे पकड़ के रखनी पड़ती थी, और तब मैं भरता था इसमें पानी। लेकिन ये वाला जो सिंक लगाया ना हमने, ये बढ़िया है। इसमें देखो ये फ्लैट है सरफेस इसका, तो ये हमने खोला, इसको यहाँ पर रखा और इसको यहाँ से ऑन किया, और ये पानी भर गया इसमें। तो ये चीज़ मेरे को बढ़िया लगी। अब मेरे को खड़ा, मतलब पकड़ के खड़ा नहीं होना पड़ेगा, वरना मेरे को इतनी इरिटेशन होती थी ना उस चीज़ से कि मैं ऐसे पकड़ के खड़ा रहता था यहाँ पे, चाहे वो ग्लास हो चाहे वो बॉटल हो। और जब मैं खड़ा रहूँ ना, ऐसे मेरे दिमाग में हर समय ये चीज़ रहती थी कि जब कभी नया घर बनेगा तो मैं सिंक कैसा लगाऊंगा, या फिर आरओ वहाँ पे फिट करूँगा जहाँ नीचे फ्लैट सरफेस होगी, जिससे मैं अपनी बॉटल या ग्लास रख सकूँ। तो उस हिसाब का मेरे को ये सिंक मिला था, तो इसलिए मैंने ये ले लिया। अब बढ़िया करके देखो, इतनी बड़ी बॉटलों में खड़ा रहता तो टाइम लगता है ना पकड़ने में। बहुत प्यास लग रही थी। तो बस इसी के साथ फिलहाल आज का व्लॉग को समाप्त यहीं पे करते हैं। मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए बाबा टेक के नमस्कार। जय बद्री विशाल, जय सिद्ध बाबा।